हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की यह वीडियो मानव संपदा पोर्टल से संबंधित है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक आदेश आया है जिसमें कहा गया है कि सभी शिक्षकों, कर्मचारियों को मानव संपदा पर अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करना होगा। तो साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो बनाई है और कोशिश की है कि आपको पूरी जानकारी दे सकूं। वीडियो को आप लास्ट तक देखें और स्टेप बाय स्टेप देखें, इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार के अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप लाइक करें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस। तो साथियों, सबसे पहले हम मानव संपदा पोर्टल को खोलते हैं। साथियों, इस तरह से मैंने मानव संपदा पोर्टल पर जो अपना लॉगिन कर रखा है वो वाला पेज आ गया है, जहाँ से हम लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर आपको EHRMS लॉगिन पर टैप करना है। यहाँ पर अपना डिपार्टमेंट चूज़ करना है। इस तरह से मैं बेसिक डिपार्टमेंट से हूँ तो मैंने बेसिक एजुकेशन को सेलेक्ट किया है और डन कर दिया है। यहाँ पर आप अपनी आईडी डाल देंगे, जो आपकी यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, वो सब आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर कैप्चा डाल देंगे। ये काम तो आपसे आता ही है। ये मैंने लॉगिन कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि ये सब डिटेल इसमें लिखी हुई आ रही है। चलिए मैं इसको डेस्कटॉप मोड पर ले जाता हूँ, उससे थोड़ी आसानी रहेगी। ये तो हम बाहर आ गए। चलिए दोबारा लॉगिन कर लेते हैं। डेस्कटॉप मोड में थोड़ा इजीली काम हो जाता है। इस तरह से कैप्चा भर देंगे अपना और इसको लॉगिन कर देंगे। आप देख सकते हैं ये खुलकर इसमें आ गया है, पूरा पेज इसका इंटरफेस आ गया है। तो साथियों, इसमें आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आता है जनरल, आपको जनरल पर टैप कर देना है। जनरल पर टैप करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है अपडेट पासवर्ड, अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल, अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न, प्रॉपर्टी रिटर्न। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है प्रॉपर्टी रिटर्न का, तो इस पर हमें टच करना है। प्रॉपर्टी रिटर्न पर जाएंगे। इसके बाद इसमें आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, नो मूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, व्यू प्रिंट प्रॉपर्टी रिपोर्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ई मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है, यानी कि आपकी जो अचल संपत्ति है, जैसे आपकी भूमि है या कोई प्लॉट है, कोई मकान है या कृषि योग्य भूमि है, वो सब ई मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। और मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल संपत्ति, चल संपत्ति तो आप जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसी पर टच करेंगे। और अगर आपके पास कोई भी इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं है, कोई आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन पर टच करना है। लेकिन अगर ये आपके पास है तो आपको ई मूवेबल प्रॉपर्टी पर जाएंगे, क्योंकि मकान, दुकान इस तरह की हो सकता है आपके पास चीज़ों, मकान तो सभी के पास होता ही है। तो सबसे पहले आप ई मूवेबल प्रॉपर्टी पर जाएंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी जानकारी आई है सामने निकल कर। सबसे पहले आ रहा है रिटर्न का ईयर। रिटर्न ईयर आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 2024 में भर रहे हैं तो 2024 को ही हम इसमें डन करेंगे। इसके बाद प्रॉपर्टी एरिया, जो आपकी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपका कोई प्लॉट है, कोई 100 गज का प्लॉट है आपका, तो यहाँ पर आपको इस तरह से 100 लिख देना है, 100 इस तरह से। और यूनिट में वो गज का है या स्क्वायर मीटर है या भी कोई भूमि है तो वो उसको लिखेंगे। मान लीजिए गज का प्लॉट है तो यहाँ स्क्वायर यार्ड में कर देंगे। ये 100 गज का प्लॉट हो गया। कंट्री कहाँ पर है, इंडिया में है या अदर्स में, इंडिया है तो इंडिया और अदर्स करेंगे तो अन्य कंट्री निकल कर इसमें आ जाएंगे, डन कर देंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे आप, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे आप।
मैं इसको आपको भी भर नहीं रहा हूँ अपने लिए, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ करके। लोकेशन जहाँ भी है, आपकी लोकेलिटी जो भी है, आप वहाँ पर कुछ भी लिख देंगे, जहाँ पर आपका प्लॉट है वो लिख देंगे यहाँ। ओनर नेम ऑफ प्रॉपर्टी, जो इसका ओनर, मान लीजिए मैं ही हूँ इसका ओनर हूँ, तो मैं अपना यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। इस तरह से अपना नाम लिख देंगे। हो सकता है आपकी वाइफ के नाम पर अपनी वाइफ का नाम लिख देंगे। फिर इसके बाद आता है रिलेशन। रिलेशन में अगर हमारा खुद का है तो सेल्फ करेंगे, और मान लीजिए हमारी वाइफ का या हस्बैंड के नाम पर है तो यहाँ पर अन्य ऑप्शन दिए गए हैं, हस्बैंड, वाइफ, सन, इस तरह से अपना यहाँ पर आप रिलेशन में चूज़ करेंगे। इसके पास मोड और एक्विजिशन, यानी कि ये प्रॉपर्टी आपको कैसे मिली, आपको पूर्वज से मिली है, किसी ने दान करके दी है, ट्रांसफ़र हुई है आपके नाम, या आपने खरीदी है। तो आपने अगर खरीदी है तो परचेज पर जाएंगे। चलिए यहाँ पर कर देते हैं, मतलब आपको इसमें सारे ऑप्शन मिलते हैं कि आपने खरीदी है या किसी ने दान में दी है या आपको अपने पूर्वजों से मिली है, वो सब आपके लिए ऑप्शन तैयार है, केवल आपको सेलेक्ट ही करना है। प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख रुपए है, तो आपको 10 लाख रुपए ही यहाँ पर इस तरह से भर देने हैं। इस तरह 10 लाख रुपए भर देंगे। इधर आते हैं, प्रॉपर्टी टाइप, प्रॉपर्टी किस तरह की है, आपका कोई मकान है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, किस तरह की है वो सब आपको, या दुकान है, कॉमर्शियल लैंड है, वो सब आपको यहाँ पर कर देना। मान लीजिए आपका मकान है तो आप हाउस पर कर देंगे, हाउस कर डन कर देंगे। प्रॉपर्टी का नंबर, प्रॉपर्टी का नंबर होता है, जो भी आपका नंबर होता है आप वो लिख देंगे। स्टेट, जो आपकी स्टेट है जहाँ पर ये प्रॉपर्टी है उसका वहाँ पर जिक्र करेंगे आप इस तरह से। नेम ऑफ तहसील, यहाँ पर तहसील के नेम में आपको टच करना पड़ेगा, अपना नाम जो भी तहसील का है, मान लीजिए तहसील, चलिए जानसठ लिख देते हैं इसमें हम, यहाँ जानसठ लिख दिया। फिर उसका पिन कोड डाल देंगे इस तरह से। ओवर शेयर, आपकी अगर प्रॉपर्टीज 100% शेयर आपका ही है तो आप 100 लिख देंगे, उसमें 50% है तो आप 50% लिख देंगे इस तरह से। परसेंटेज नहीं लिखना आपको, परसेंटेज यहाँ पर लिखा हुआ है, केवल 100 ही लिखना है। मान लीजिए आप 40% है तो आपको यहाँ पर केवल 40 ही टाइप करना है। जितना भी आपका परसेंटेज का शेयर है वो आपको यहाँ पर इसी तरह से लिख देना है। फिर आता है एक्विजिशन डेट, जिस डेट में आपने वो ली, जिस डेट में आपने परचेज किया, आपको मिली है, वो आपको यहाँ पर चूज करनी है इस तरह से। फिर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड रेंटेड, अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है यानी कि आप उसमें रह रहे हैं तो सेल्फ पर जाएंगे, रेंट पर दे रखी है तो रेंट पर आप कर देंगे उसको। प्रॉपर्टी से एनुअल इनकम, जो एनुअल इनकम होती है आपको, वो भी आपको यहाँ पर शो करनी होगी। इसके बाद ऑप्शन आता है फाइनल लॉक एंड व्यू प्रॉपर्टी। अभी आपको ये नहीं करना है, हो सकता है आपके पास कोई अन्य प्रॉपर्टी भी हो, तो इसको आप यहाँ पर सेव कर देंगे इस तरह से, सेव करेंगे और फिर दोबारा से ही ये सारे ऑप्शन आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। मान लीजिए हमने इसको सेव कर दिया है, सेव, मैं इसको सेव भी नहीं करना चाह रहा क्योंकि हो सकता है ये सेव हो जाए, क्योंकि मुझे तो आपको करके दिखाना था। साथियों, जैसे ही आप इसको यहाँ पर सेव करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज दोबारा से इसी तरह से खुल कर आएगा। आप इसमें अपनी दूसरी संपत्ति का विवरण इस प्रकार से दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद जब आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जाएंगे, चलिए मैं इसको रिसेट करता हूं, जनरल पर जाएंगे, फिर आप प्रॉपर्टी रिटर्न पर जाएंगे इसी तरह से, और इस बार मूवेबल प्रॉपर्टी पर जाएंगे क्योंकि इमूवेबल का मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी, जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका आपको यहाँ पर देना है इसी तरह से। सन सेलेक्ट कर लें 2024। डिस्क्रिप्शन, आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, कार है, कुछ भी है, गहने हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और मोड ऑफ एक्विजिशन में लिखेंगे कहाँ से मिले आपको, वो आपने खरीदे हैं, पूर्वजों ने दिए हैं, किसी ने दान में दिया है, वो सब आपको यहाँ पर लिख देना है। रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप बताना चाहते हैं उसके बारे में। आर्टिकल टाइप आ जाएगा यहाँ पर, आपने किस तरह से लगा रखे हैं, वो शेयर में है, इन्वेस्टमेंट में है,
या अदर्स कोई अन्य जानकारी, इस तरह से। तो इस तरह से आपको साथियों ये पूरी जो इसका हमारा चल अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करना है वो आपको इस तरह से करना है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ अपने अन्य साथियों को भी इसको अवश्य भेजें जिससे उनको भी इससे हेल्प मिल सके। और रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।